मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व बजट प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, यह बजट सरकार का नहीं, जनता का है। संकल्प पत्र हमारे लिए गीता समान है। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2,100 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। 2005 से 2014 की अवधि के बीच प्रदेश में थे लगभग 45 विश्वविद्यालय। वर्ष 2015 से 2025 की अवधि के बीच 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए गए। राज्य के राजस्व में वर्ष 2024 से 25 में लगभग 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। कि आगामी बजट 2026-23 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों, ये बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य के लिए ये एक मजबूत नींव का काम भी करेगा। इतने सारे सुझावों को शामिल करने से उन्हें यह साफ दिखेगा कि यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है। उनको ऐसा महसूस होगा क्योंकि उन्होंने सुझाव दिए हैं। हरियाणा के लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं। साथियों, बजट 2026-23 और उनके प्रावधानों को तो मैं 2 मार्च को ही विधानसभा में रखूंगा, क्योंकि जो उन्होंने सुझाव दिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। परंतु हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। साथियों, 29 जनवरी 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13,67,769 करोड़ रुपए रही है, जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में यह 12,13,951 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जीडीपी ये 12.67% की दर से बढ़ी है। साथियों, राज्य की जीडीपी को उनकी जनसंख्या में अगर विभाजित करके प्राप्त होने वाले आंकड़े को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, तो 29 जनवरी 2026 को जो योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये 3,58,171 रुपए रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपए है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है।
अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना की। साथियों, 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 करोड़ रुपए था। सभी विभागों का खर्चा 24-25 में। जबकि अगर हम देखें, क्योंकि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, कहा खर्च ही नहीं हो रहा, कहा कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2 रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना की। साथियों, 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 करोड़ रुपए था। सभी विभागों का खर्चा 24-25 में। जबकि अगर हम देखें, क्योंकि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, कहा खर्च ही नहीं हो रहा, कहा कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर जा रहे, आधे घंटे में पहुंच रहे, फिर कह रहे काम नहीं हो रहा, काम दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया का सबसे कैसे दिखाएगा? नजर तो है नहीं है देखने की, जो कि किसी भी नजर भी तो देखने के लिए चाहिए, वो नजर है नहीं है देखने की, बस झूठ बोलना है। 2014-15 दल के जिला संयोजक यह केवल 61,904 करोड़ रुपए था। मुस्लिम युवक के 14-15 में महाशिवरात्रि पर अगर बात करें मंदिर में, मंगलनाथ मंदिर ये और अन्य मंदिरों में 61,904 करोड़ दर्शन रुपए किए था। गए और इस दर्शन करने के चालू बाद वित्त वर्ष इस में युवक ने अपनी पहचान 16 को छुपाया। फरवरी 2026 तक अपने नाम को छुपाने के सभी साथ ही विभागों भगवा का वस्त्र वास्तविक धारण खर्चा किए, गले में तुलसी की माला 1,59,747 और माथे पर त्रिपुंड बनाने के साथ ही वह जय जय महाकाल का उद्घोष करता करोड़ दिखा रुपए गया। है। ऋषभ कुशवाहा को जब इस बारे में जानकारी लगी कि एक युवक 1,59,747 नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में है। घूम रहा है, मुझे जो कि आशा एक है महिला के साथ है कि ये खर्चा वह 31 अपनी मार्च बताने के बजाय 2026 को महिला की आईडी पर यह आंकड़ा होटल में कमरा बुक 2 करवाना चाहता लाख है। करोड़ तो रुपए ऋषभ के कुशवाहा बजरंग दल की टीम हो के जाएगा। साथ तुरंत नानाखेड़ा थाना 2 पहुंचे। लाख करोड़ रुपए उस का क्षेत्र काम में चल जब वे रहे हैं। पहुंचे तो अभी वहां और उन्होंने लास्ट में कई इस युवक ऐसे को पहचान लिया, टेंडर होते हैं, वो लेकिन सब इस काम युवक चल को रहे हैं। 2 रंगे लाख हाथों करोड़ पकड़ने रुपए के लिए ये हो उन्होंने जाएगा। उसे जाफर भाई के नाम से पीछे आवाज लगाई। 17 मार्च और 2025 यह युवक को यहीं पर गच्चा खा गया, जो कि उसने जाफर भाई नाम सुनते ही मेरे द्वारा उन्हें प्रस्तावित हाँ भाई बोलकर बजट 2,05,000 के लोगों ने उसे 17 पकड़ करोड़ लिया। 29 पूरी लाख बात रुपए यह है का कि बजट इस युवक ने का लगभग बजरंग दल के लोगों ने इससे 98% पूछा कि आपका नाम ये क्या खर्च है, तो उसने अपना 98% नाम दिलदार बताया था। का खर्चा लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट देखे ये गए, होगा। उसकी जेब में मिले आधार कार्ड ऐसा प्रदेश के इतिहास में डॉक्यूमेंट से उसकी ये पहली बार पहचान हुआ। साबित हुई है। 98% बजट जो हमने प्रस्तुत किया, दिल्ली से उसका 98% खर्चा उज्जैन हुआ। आया था। यहाँ के लोग, यहाँ जब लोग जो विपक्ष एकत्रित बार बार हुए थे, उन्होंने जाफर को देखा बोलता रहता है और जाफर का नाम हाँ, कोई सुनते खर्चा नहीं ही है। उन्होंने उसके ये साथ बात पिटाई बोलता करना है। शुरू कर दी। बजरंग दल के लोगों ने
उसे नानाखेड़ा थाना सरकार पुलिस के सुपुर्द किया है। यहाँ की के जो सरकार थाना प्रभारी हैं नरेंद्र अर्थव्यवस्था पर यादव, उन्होंने भी खर्च नहीं बताया कर है पा रही है। इस प्रकार की बातें करता हमने है, युवक और गुमराह वाले महिला बयान पकड़ाई करता है। है। दोनों के बयान ये लिए जा अफवाह रहे हैं। फैलाते हो, पूरे मामले की कुछ भी जांच अफवाह की फैलाते जा रही है और जांच के बाद इस मामले में आप आगामी बुजुर्गों कार्रवाई की की फैलाती जाएगी। देखिए, अमर उजाला के जिम्मेवारी लिए तो बनती है उज्जैन ना। अगर कोई चीज है उसको वेरीफाई करना सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई दायित्व नहीं। सरकार का दायित्व है, अगर कोई कहीं दिक्कत आती है उसको वेरीफाई करना। अफवाह ढाई दी, उसका श्रेय लेने की बात कर दी। साथियों, मुझे खुशी है कि ये वास्तविक खर्च उनके समय में जो खर्च होता था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा उनके समय से। जो कहते हैं कि हमारे समय के अंदर ये था वो था, लोग देखते रहते थे। उनके समय में किसी फिरनी की घोषणा कर दी, 5 साल तक पैसा नहीं पहुंचा था, गांव वाले घूमते रहते थे, वे वही फिरनी के पैसे आवांगे, हमारी पक्की फिरनी बनेगी। परंतु 5 साल के बाद निराशा हाथ लगती थी, कोई पैसा नहीं पहुंचता था। खाली फिर कहते थे भाई अगली बार हम इसको पक्का करवा देंगे, फिर वोट ले लेते। साथियों, लगभग 11 विभागों में, जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, हेल्थ, एजुकेशन और अनुसंधान ये शामिल हैं, 2025-26 के लिए कुल व्यय 80% से ज्यादा इनमें हमने कर चुके हैं। 80% से ज्यादा हम इनमें कर चुके हैं। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय 2025-26 में 70% से ज्यादा हो गया है, चल रहा है। मैंने कहा है कि 98% तक की है जो फाइनेंशियल ईयर है, 98% तक खर्च होगा। इतिहास में पहली बार है।